हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज हिंदी का एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं, जो कि हमारा रहने वाला है तत्सम और तद्भव शब्द। तो दोस्तों आप सभी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो और अब जो रिसेंटली आयोग के द्वारा पेपर कराए गए हैं, अगर आपने दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक पेपर और इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप सभी को पता होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर रहट ले रखा है, यहाँ से डायरेक्टली फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया हुआ था। जैसा कि आप सभी को दोस्तों दिख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर पहले ही तद्भव शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं और यहाँ पर तत्सम शब्द अब आपके साथ में डिस्कस करके लिखने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों ये हमारा आज का जो पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। इसके बाद ऐसे ही इसके और पार्ट अभी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि पहले ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो तत्सम है दोस्तों, तत्सम ये कैसे बना हुआ है, तत् प्लस सम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तत् प्लस सम से मिलके बना हुआ है। और अगर मैं बात कहूँ कि यहाँ पर कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पे होती है व्यंजन संधि। ठीक हो गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तत्सम और तद्भव शब्द में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। मैं अगर बात करूँ दोस्तों तत्सम शब्द होते क्या हैं, तो तत् प्लस सम मिलके बना हुआ तत्सम, इसका मतलब होता है कि संस्कृत के समान जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और अगर हम बात करें तद्भव शब्द, तत्भव, ये क्या होता है, तत् प्लस भव से मिलके बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर मैं बात कहूँ कि ऐसे शब्द जिनका उद्भव संस्कृत से हुआ है उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक हो गया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण दूं कि तद्भव शब्द के उदाहरण मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, कपड़ा, गेहूं, ये शब्द क्या है दोस्तों, ये संस्कृत के शब्द हैं और इनका प्रयोग क्या होता है, थोड़ा इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो कि संस्कृत के ही शब्द होते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि क्या अश्रु, अश्रु क्या है, हमारा एक तत्सम शब्द है। और अगर इसका तद्भव बोलें तो आंसू, इसका क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। और अब हम बात करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है तत्सम और तद्भव शब्द। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिए हैं, तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप भी मेरे साथ जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ या इनको आपको बता रहा हूँगा, तो आपने भी इसको ध्यान में रखना है। और जो नहीं आता है उसको आपने पेपर की दृष्टि से इसको याद भी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कपड़ा। दोस्तों कपड़ा क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका संस्कृत में क्या कहा जाता है, ये आप सभी को आना चाहिए। तो कपड़े का संस्कृत में कहा जाता है करपट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैंने जो भी यहाँ पर लिए गए हैं दोस्तों, ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए शब्द हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कपड़े का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है करपट। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है यहाँ पर गेहूँ। गेहूँ दोस्तों अगर आपने पेपर देखा हुआ होगा तो गेहूँ हर जगह पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गेहूँ का जो तत्सम शब्द होता है ये होता है हमारा क्या, गोधूम। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास तीसरा जो तद्भव शब्द है वो है हाथी। दोस्तों यहाँ पे हाथी और हाथ दोनों ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं और मैंने दोनों ही अपने वीडियोज में इनको ले रखा है। ठीक हो गया। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हाथी का जो तत्सम शब्द होता है ये होता है हस्ती। दोस्तों यहाँ पे जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं वैसे तो ये इनमें पूछे ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुद्ध वर्तनी में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि हस्ती इस तरीके से लिखा था, ना कि छोटी इसमें जो ई की मात्रा है वो आती है। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, हाथी और हाथ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि हाथी का हस्ती होता है, जबकि अगर मैं बात करूँ हाथ का क्या होता है तो इसका होता है हस्त। हस्त क्या होता है, तत्सम शब्द होता है हाथ का। ठीक हो गया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है परिवा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है परिवा, ये हाथ। तो परिवा का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों ये होता है हमारा प्रतिपदा। क्या होता है, प्रतिपदा। प्रतिपदा होता है परिवा का तत्सम शब्द। अगला हमारे पास जो है तद्भव शब्द है वो है जौवन। जौवन जो होता है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। जौवन का तत्सम शब्द होता है यौवन। क्या होता है, यौवन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास है दाढ़ी। दाढ़ी का जो हमारी जो दाढ़ियाँ होती हैं उसका जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में, इसको कहा जाता है दृष्टा।
क्या कहा जाता है, दृष्टा। इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास है पंगत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पंगत। तो पंगत से आपको ध्यान रखना है कि जो पंगत हमारा तत्सम शब्द है, इसका जो हमारा वो होता है क्या, पंगत का तत्सम शब्द होता है पंक्ति। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंगत का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है पंक्ति। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमको दिया गया है अगला जो तद्भव शब्द है वो है आंसू। आंसू का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो होता है अश्रु, और ये बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना है। अश्रु क्या होता है, आंसू का तत्सम शब्द होता है। पलंग शब्द तो आपने सुना ही होगा, अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज आज तक लगाई होगी या पुराने पेपर करे हुए होंगे तो पता होगा कि पलंग का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है हमारा कौन सा, पर्यंक। इंपॉर्टेंट है, कैसे लिख रहा हूँ ये भी आप देख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, यो के ऊपर रॉ आधी रॉ की मात्रा आती है और उस पर ही क्या होता है, अंग की मात्रा भी आती है। घोड़ा, घोड़े का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो होता है घोटक। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस सभी को भी आपने ध्यान में रखना है। अगला है हमारे पास ओंठ। ओंठ तो आप सभी को पता ही होगा कि जो ओंठ का जो होता है ओष्ठ, ओष्ठ क्या होता है, हमारा तत्सम शब्द होता है ओंठ का। परिवा, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको परिवा मैंने यहाँ बताया हुआ था, और इसको 2 बार लेने का मेरा एक कारण और भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। परिवा का जो हमारा तत्सम शब्द होता है वो होता है प्रतिपदा। ठीक है दोस्तों, आप 2 बार रिकॉल करवा दिया मैंने यहाँ पे, आशा करता हूँ आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास है भीतर। भीतर का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों, ये क्या होता है तत्सम शब्द, ये होता है हमारा आभ्यंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आभ्यंतर क्या होता है, भीतर का तत्सम शब्द होता है। अगला अगर हम बात करें 14, 14 का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों ये क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, संस्कृत भाषा में गिनतियां याद करी होंगी, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 14 का जो होता है चतुर्दश, चतुर्दश। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इसको शुद्ध वर्तनी में भी देखना है कि 2 के ऊपर आधी रॉ की मात्रा आएगी। ठीक है दोस्तों, और याद रखना कि 10 किसका होता है, 10 का हमारा होता है, 10 को हम बोलते हैं 10। ठीक हो गया। रहट होता है, रहट आप सबको याद रखना दोस्तों, ये अगर आपने पेपर दिया था फॉरेस्ट गार्ड का तो आपको ध्यान आ गया होगा कि वहाँ पर रहट पूछा गया था। ठीक है, इनमें से कौन बेमेल है, तो वहाँ पर रहट भी शामिल किया गया था। तो रहट का जो हमारा तत्सम शब्द होता है दोस्तों ये होता है अरहट। क्या होता है, अरहट। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला हमारे पास लास्ट है पसीना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में ये पूछा गया है। पसीना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्विन। ठीक है दोस्तों, ये भी या प्रस्वेद भी इसको कहा जाता है, प्रस्विन या प्रस्वेद, ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लगभग 20 यहाँ पर हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को यहाँ पर याद किया हुआ है और आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैं इनको एक बार जल्दी आपको रिकॉल करवा लेता हूँ। पहला हमारे पास है कपड़ा। कपड़े का जो तत्सम शब्द होता है वो करपट होता है। गेहूं का होता है गौधूम। हाथी का होता है हस्ती। परिवा का होता है प्रतिपदा। जौवन का होता है यौवन। दाढ़ी का होता है दृष्टा। हाथ का होता है हस्त। पंगत का होता है पंक्ति। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। पंगत का जो होता है हमारा पंक्ति होता है, ये नया वर्ड है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आंसू का होता है अश्रु। ये पलंग भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पलंग का होता है पर्यंक। घोड़े का होता है घोटक। ओंठ का होता है ओष्ठ। परिवा का होता है प्रतिपदा। भीतर का होता है आभ्यंतर। 14 का होता है चतुर्दश। रहट का होता है अरहट। पसीने का होता है प्रस्विन या प्रस्वेद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर लिखवा के और आपको याद भी करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों आपसे एक विनती और करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल का नाम है देवभूमि एग्जाम हब। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।